बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का पर्पस है कि जो लोग रियल स्टेट के बिजनेस से वाबस्ता हैं या जो लोग प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं, जो भी लोग प्रॉपर्टी से कुछ इनकम अर्न करते हैं या काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर का, या जिन लोगों की अपनी प्रॉपर्टी है वो लेते हैं और बेचते हैं, डेफिनेटली ये जो नया बजट आया उसके अकॉर्डिंगली इनके ऊपर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा है और ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर पे भी इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि कैपिटल गेन काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया है। तो अभी आपको पहले अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि कैपिटल गेन होता क्या है। आज की वीडियो का मकसद है कि अगर आप अब मेंटली तौर पे पहले ही तैयार हो जाएं कि आपको टैक्स पे करना है, ताकि आपको एफबीआर की तरफ से आपके घर कोई नोटिस ना आ जाए और आपको कहा जाए कि 1 लाख 2 लाख या आपको बहुत बड़ी अमाउंट पे करने का नोटिस दिया जाए, फिर आप उसके लिए स्ट्रगल करें और आपका टाइम भी वेस्ट हो और आपका पैसा भी वेस्ट हो। इससे पहले आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप वक्त से पहले प्रिपेयर हो के काम करेंगे कि आपको पता होगा मैंने इतनी इनकम की और इस साल मैंने इतने प्लॉट बेचे, इतने फ्लैट्स बेचे, कितने टाइम मैंने होल्ड किया, उस टाइम कितने टाइम रखने के बाद एक चीज़ मैंने बेची। ये सारी अंडरस्टैंडिंग जब आपको मिल जाएगी तो उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी कि अब आप जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे या आपको टैक्स की तमाम अंडरस्टैंडिंग खुद से होगी, ताकि आपको अपना टाइम वेस्ट ना कर सकें और आप अपने पैसे भी बचा सकें। सो आज की वीडियो का मकसद है आपको सेल परचेज के ऊपर जो गवर्नमेंट ने न्यू टैक्सेस लगाए हैं वो किस तरीके से लगेंगे और वो कितने आपके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। तो आज की वीडियो बड़ी ध्यान से सुनिएगा। जो स्पेशली वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है या जो लोग अपनी प्रॉपर्टी कुछ टाइम रखते हैं और बेच देते हैं या वो जो रियल एस्टेट के काम से वाबस्ता हैं। सो होप सो आपको एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा। सो सबसे पहले कैपिटल गेन होता क्या है? कैपिटल गेन होता है कि अगर आप एक प्लॉट या आप एक कोई घर या कोई फ्लैट जो है वो लेते हैं, उसको 1 साल रखते हैं या 1 साल से कम अरसे के लिए रखते हैं या 2 साल या कितने टाइम के लिए भी आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं, फिर उसको थोड़े टाइम रखने के बाद उसको बेच देते हैं। जो आपको प्रॉफिट होता है, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज की चीज ली और आपने 200 रुपीज में बेच दी, तो इट मीन्स 100 रुपीज आपको गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। वो गेन जो है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपको वो जो गेन है उसके ऊपर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा वो आज की वीडियो में आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करेंगे। होप्स वो आपको अच्छी लगेगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कैपिटल गेन। आपको उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कैपिटल गेन होता क्या है। दोबारा एक मिसाल दे देता हूं कि अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं और प्लॉट लेते हैं फॉर एग्जांपल कुछ अमाउंट का, 100 रुपीज का लेते हैं आप, 150 रुपीज का मिसाल दे रहा हूँ, आप 150 रुपीज का बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल देते हैं कि आप अगर आपने 1 साल से कम पीरियड के लिए एक चीज रखी है, तो अगर आपने एक प्लॉट लिया या घर लिया या फ्लैट लिया, अगर आपने 1 साल से कम पीरियड के लिए रखा, मतलब आपने 8 महीने एक चीज ली, 8 महीने रखी फिर बेच दी, एक चीज ली 9 महीने रखी और फिर बेच दी, मीन विद इन अ 1 ईयर अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर एक चीज लेके और बेच भी थी, तो चाहे वो प्लॉट है, चाहे वो कंस्ट्रक्टेड फॉर एग्जांपल घर है, चाहे आपका फ्लैट है, तो अगर आपने इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज ली और 1 साल के अंदर अंदर बेच दी, तो आपके ऊपर 15% ऑफ कैपिट 15% आपके गेन के ऊपर, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने गेन अर्न किया और गेन कमाया, प्रॉफिट कमाया 1 साल के अंदर अंदर, तो आपको 15% ऑफ गेन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने चीज ली 100 रुपए की, 150 रुपए में बेची, तो 50 रुपए का 15% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। होप सो आपको ये चीज समझ आएगी। सेकेंड वन, अगर आपने 1 साल से ज्यादा लेकिन 2 साल से कम एक प्रॉपर्टी रखी, चाहे वो घर है, चाहे वो प्लॉट है, चाहे वो फ्लैट है, तो उनके लिए डिफरेंट रेट्स हैं। अगर आपने 1 साल से ज्यादा फॉर एग्जांपल एक चीज ली, 1 साल तक रखी, 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले पहले, मतलब 1 से 2 साल के दरमियान आपने वो प्रॉपर्टी बेची, अगर तो वो प्लॉट है तो आपके ऊपर 12.5 मतलब 12.5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, 12.5% ऑफ गेन।
और सेकंड, अगर कंस्ट्रक्टेड है, मीन आपने कंस्ट्रक्शन की, उसके ऊपर घर बनाया या घर बना के आप बेच रहे हैं, तो 10% आपके ऊपर टैक्स लगेगा। मीन आपके गेन, आप जो अर्निंग करेंगे, जो आप प्रॉफिट कमाएंगे, उसके ऊपर 10% अगर घर है तो लगेगा। अगर फ्लैट है तो 7.5%, मतलब 7.5% आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। और तीसरी एग्जांपल है, अगर आपने 2 साल से 3 साल के अरसे तक उसको होल्ड किया, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी ली और उसको आपने 2 साल से ज्यादा अरसे के लिए, लेकिन 3 साल से कम अरसे के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल 2.5 साल आपने रख लिया, 2 साल और कुछ महीने आपने एक चीज लेके रखी और फिर उसको सेल किया, तो अगर आप प्लॉट है आपके पास, अगर वो सेल किया आपने तो 10%, और अगर घर है तो 7.5%, और अगर फ्लैट है तो उसके ऊपर तीसरे साल में कोई टैक्स नहीं है। फ्लैट के ऊपर सबसे कम टैक्सेस हैं, क्योंकि ये एक आपको पता है कि ये एक डिफरेंट चीज है, तो कम इसमें अर्निंग भी होती है। तो सो ऑन 2 से 3 साल में प्लॉट के ऊपर 10%, घर के ऊपर 7.5%, और जो फ्लैट है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है तीसरे साल। फ्लैट्स के ऊपर जस्ट अगर आप 2 साल तक एक चीज फ्लैट रख के और बेच देते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स है। और अगर आपने एक प्रॉपर्टी जो है वो 3 साल से ज्यादा लेकिन 4 साल से कम अगर आपने होल्ड की है, आपने रखी है और फिर बेची है 4 साल से पहले पहले लेकिन 3 साल के बाद, अगर आपने बेची है तो प्लॉट है तो 7.5% उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर कंस्ट्रक्टेड है तो 5%, और फ्लैट के ऊपर डेफिनेटली कोई टैक्स नहीं है। अगर आपने 4 साल तक एक चीज होल्ड की लेकिन 5 साल से पहले पहले उसको बेच दिया, मतलब 4 साल के बाद और 5 साल से पहले आपने प्रॉपर्टी ली और वो आपने 4 साल के बाद बेच दी लेकिन 5वें साल से पहले पहले, तो आप अगर आपका प्लॉट है तो 5% टैक्स, और कंस्ट्रक्टेड के ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा अगर आपको गेन भी हुआ है तो। अगर फ्लैट है तो कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ओके, वे तो होल्ड, अगर आपने 5 साल से ज्यादा अरसे के लिए एक चीज होल्ड कर ली लेकिन 6 साल, ये भी इसको भी इंक्रीज कर दिया, 6 साल से पहले पहले आपने वो चीज बेच दी, तो आपकी प्लॉट है तो 2.5%, अगर कंस्ट्रक्टेड है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, और फ्लैट के ऊपर समान कोई टैक्स नहीं। अगर 6 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुके हैं, आपने एक प्रॉपर्टी ली और 6 साल से ज्यादा टाइम गुजर चुका है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा। तो 6 साल तक होल्ड करना पड़ेगा टैक्स से बचने के लिए। और जो रेगुलर चीज सेल करते हैं, परचेज करते हैं, प्लॉट लिया बेचा, घर लिया बेचा, प्लॉट लिया, घर कंस्ट्रक्ट किया और बेचा, और फ्लैट लिया और उसको बेचा, तो आपके लिए एक बुरी खबर है कि वो ये कि आपको अभी कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और वो ज्यादा हो चुका है। और कैपिटल गेन टैक्स अगर आप पे नहीं करेंगे तो एफबीआर आपके घर में नोटिस भी भेज सकता है। तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप टाइम से अपने टैक्सेस पे करें और टाइम से अपनी रिटर्न्स फाइल करें। और होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।